हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो थोड़ा हटके है। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर किया जाए, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। ठीक है, हाँ जी, आज हम बात करेंगे HCS फ्रॉड के रिगार्डिंग। HCS फ्रॉड जो कि मीन्स काफ़ी टाइम से हमें पता था, हम सुन रहे थे, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत ना होने के कारण हम इस चीज़ को मीन्स लेके नहीं आ पा रहे थे। क्या कहकर हम ये बोल दें कि हाँ फ्रॉड, क्योंकि हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं थी। आज हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स भी हैं, सब कुछ है, और हमारे साथ नहीं पूरे हरियाणा के पास जो सबूत हैं इस चीज़ के, सरकार के पास है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सरकार अब तक सोई क्यों बैठी है। ठीक है, क्यों बैठी है सोई हुई, क्योंकि उन्हें पता है जबकि इसमें फ्रॉड हुआ है तो अभी तक प्रीलिम्स पेपर को, पेपर 1 को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आता अभी भी क्या मीन्स इस चीज़ की नीड रखी है कि हाँ हमें पेपर कराना है आगे, उसी चीज़ को, उस प्रोसेस को आगे ले जाने की मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नीड है। क्या आप भी उसी के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स की जो लिस्ट लगी है वो उन्हीं के बेसिस पर लगी है। ठीक है, जो नंबर आप लोगों के मीन्स अंदरूनी जो डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ाए गए थे उन्हीं के बेसिस पर जो लिस्ट लगी है प्रीलिम्स की, आगे तो फिर वही बच्चे जाएंगे जो फ्रॉड करके गए हैं, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता आप लोगों ने कैंसिल क्यों नहीं करी है ये भर्ती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप था। ठीक है, इस स्टेप से किसी भी कोई भी गलत काम करेगा या फिर कहीं पर अपने पैसे देकर एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, इतने बड़े लेवल पर, तो उसे समझ आ जाएगा, चाहे वो बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, वो कितनी बड़ी पोस्ट पर है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हाँ उसने गलत किया है, तो चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हो चाहे छोटी पोस्ट पर, पकड़ा जाएगा। और इससे क्लियर हुआ है, जहाँ पर सरकार की सराहना की बात होगी तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसके मतलब बहुत सराहना करते हैं इस चीज़ के। लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुआ, दुख इस बात का है। ठीक है, और उसके बाद भी उसके लिए क्या किया गया है, मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो निकाल दी गई। सब चीज़ें होने के बाद मेंस की एग्ज़ाम डेट निकाल दी गई। ड्यू टू वो तो वायरस की वजह से क्या हो गया, वो अभी आगे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सही बात है? क्या आप फिर फेयर कंपटीशन करा पाएंगे? ये फेयर कंपटीशन तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप उन्हीं बच्चे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फेयर नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे कुछ पॉइंट से प्रीलिम्स में रह गए हैं तो उनको क्या उनके साथ तो फेयर नहीं हुआ है। आप अगर फेयर तरीके से भर्ती कराना चाहते हैं तो फिर से एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल की, जो पीछे अभी घोटाला हुआ था, लेकिन आपने वो कैंसिल कर दिया, हाँ जी, बहुत अच्छा किया। ठीक है, लेकिन आप अगर 15-15 लाख बच्चों के पेपर फिर से करा सकते हो तो वाई नॉट फॉर HCS के लिए क्यों नहीं करा सकते, जबकि इसमें कुछ 1 लाख करीबन 1,48,000 फॉर्म्स भरे गए थे। सिर्फ 70,000 जो करीबन बच्चे थे जो अपेयर हुए थे, 70,000 की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे जिसके लिए आपको ये लग रहा है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें। और इस लेवल पर अगर फ्रॉड हो रहा है तो हम क्या उम्मीद करें कि छोटे वाले जो पेपर हैं उनमें फ्रॉड नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों पैसे दे रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए दे रहे हैं अपने बच्चों को HCS बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड चल रहा है, पहले हम ये सोचते थे नहीं जो HCS IAS जो इस लेवल की जो भर्तियां होती हैं वो बहुत फेयर तरीके से कराई जाती हैं, क्योंकि उनमें इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट पे तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता होगा क्योंकि पोस्ट इतनी बड़ी है, हम ये सोचते थे। लेकिन अब हम जब फैक्ट एंड फिगर्स देख रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ है, उसके बाद भी उस पेपर को कैंसिल नहीं किया गया है, तो बच्चों की उम्मीद देखे ना कहाँ टूट गई होंगी। एक बच्चा दिन रात पढ़ता है, अपनी फैमिली को छोड़ता है, हर फंक्शन को छोड़ता है, हर चीज़ को त्याग कर वो पढ़ता है दिन रात, और जब उसका सिलेक्शन नहीं होता उसके पेरेंट्स और वो खुद एक डिप्रेशन की सिचुएशन में आ जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी हैं, शादी होने के बाद लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो मैं फीमेल की बात करूं चाहे मेल की बात कर लूँ, ठीक है, वो उसके बाद भी प्रिपेयर कर रहे हैं और
फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक बात बताइए, जब लोग अपने बच्चों को, माँ बाप को सब कुछ त्याग कर जब कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो फ्री में क्यों मिल रहा है सब? हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनको मीन्स कराया है तो उनको सज़ा भी होनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। कोई छोटी मोटी बात नहीं है इतने बड़े लेवल पर घोटाला करना, और इतनी जो जो पोस्ट उनकी थी इतनी अच्छी थी, उसके बाद भी अगर वो ऐसा कार्य करते हैं। हम मुझे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उनको उनकी सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप पेपर तो कैंसिल कीजिए ना, बच्चों की डिमांड तो यही है कि वो पेपर को फिर से देना चाहते हैं।